हाँ भाई, सो क्वेश्चन किया आप लोग ने। भाई कुछ ही बच्चों के मुझे सॉल्यूशन मिलते हैं और ये बहुत गड़बड़ है। सॉल्यूशन अगर आप नहीं करके भेजेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो इसलिए कृपया करके आप लोग नहीं किसी के लिए अपने लिए सॉल्व कीजिए, छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो। चलो भाई, तो वेरी क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, फिर क्रिटिकल पॉइंट एक्स माइनस ब्रेकिंग इन लीनियर फैक्टर डिवाइड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। Coefficient of x must be positive, already positive. Find the critical point, that is the 1, minus 1 and 0. Plot in increasing order and that will be minus 1, 0, 1. So positive, negative. We want negative to x element of directly minus 1 to 0, minus 1 close because numerator critical point 0 open, denominator critical point 1 close, infinity open. Am I right? So this will be the answer. I hope all of you got it. No, something wrong I did. I have to find less than equal to 0. So it means I should go reverse way. So x element of this will be true, this will be true. Minus infinity to minus 1 close, union 0 open to 1 close. This will be answer. I guess all of you got it, right? Now second one. Here itself I will do. We have to save time and we have to save time. This is now you become perfect here. 1 by x minus 2 into x plus 2, critical point minus 2 and plus 2, plot in increasing order, plus minus 1, we want positive to x element of minus infinity to minus 2, denominator critical point union 2 open to infinity. This will be answer for the second question. Am I right? Don't worry about this one. It's a constant. Doesn't make any difference. Some people are thinking, sir, if it's constant, why not throwing other side? What's the meaning of throwing? One little bit like this. You cannot simply say that okay, this is the question. This does not make any sense. So one should be there. चलिए, now अब क्या करें? x plus 3 by x minus 5 less than equal to 0. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा? इसका -3 है, इसका 5 है। प्लॉट कर लेते हैं भाई। -3 और 5 को प्लॉट किया और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। हमें चाहिए लेस देन 0, तो x एलिमेंट ऑफ -3 क्लोज क्योंकि डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट है और 5 ओपन, सॉरी -3 क्लोज बिकॉज न्यूमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट है, 5 ओपन बिकॉज डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट है। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक। दूसरा वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं और उसके लिए चौथे क्वेश्चन के लिए कहाँ करें, यही कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कितना है, जल्दी कर दूं, बिना सॉल्व किए कर देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5 हो गया और ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। हमें माइनस चाहिए, क्यों? क्योंकि ये 5 माइनस एक्स है। तो ये और ये रहा आपका छोटा सा मुन्नू सा आंसर, 5, 3 क्लोज, ठीक। मैंने स्टेप नहीं लिखा क्योंकि आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन कर ही सकते हैं। इसके बाद से ये वाला फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई। हाँ ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा इसको रेस्पेक्ट दे देते हैं। रेस्पेक्ट देने का मतलब ये है कि हम इसे अलग कर लेते हैं। अलग मतलब थोड़ा स्पेस, ये यहाँ तो सब फंसा पड़ा है, सब कुछ एक जगह खौच फौच हुआ है। ये लो, हमें चाहिए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। चलो भाई, पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया x माइनस 1 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और ये कितना, 10 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, √10 माइनस एक्स, √10 प्लस एक्स, √10 माइनस एक्स और √10 प्लस एक्स। बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, बोल दो, x माइनस √10 x प्लस √10 और ये लेस देन इक्वल टू 0 और ये क्रिटिकल पॉइंट इसका आ गया आपका -√10 सबसे छोटा, फिर -1, फिर 1, फिर √10, ठीक, एकदम ठीक सर। अब यहाँ पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव। तो x एलिमेंट ऑफ -√10 ओपन होगा, -1 क्लोज होगा, यूनियन
1 क्लोज होगा और √10 ओपन होगा। हमें लेकिन इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब इसमें देखना है कितने इंटीग्रल वैल्यू है। √10 कितना होता है मुझे नहीं मालूम कितना होता है, बट √9 तो 3 होता है, तो √10 तो 3 से बड़ा होगा। तो ये -3 पॉइंट समथिंग है, तो उसके बाद क्या आएगा, -3 आएगा, फिर -2 आएगा, और -1 हमें लेना है तो -1 आएगा, और सेम थिंग इधर भी हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गए, मतलब ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स है जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम कह देंगे 6, क्योंकि 6 इंटीग्रल वैल्यू ऐसे हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, अरे ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया भाई। और क्या कराने बोला था मैंने, ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पहले भी किया है जो कि हमने नल सेट आया था। इसको देखते हैं। फाइंड ए इफ दिस इज द ग्रेटर देन ए फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। करते हैं, इसको हम एक तरफ ले आते हैं। ये सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है। सारे रियल नंबर के लिए कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव तभी होता है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, तो ऑलरेडी है, छोड़ दो उसे, और d लेस देन 0 हो। d कितना होगा इसका, 1 - 4ac मीन्स +4a। ठीक, अरे कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ, लेस देन इक्वल टू 0। सर इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए, कैसे, ऐसे। देखिए, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव या 0 हो तो उसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए, और ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके दोनों रूट सेम है। मतलब d इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और d, ये एक्चुअली केस किसका है, d इक्वल टू 0 को। तो हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ चाहिए। हमें ये भी चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ चाहिए। तो हमें d लेस देन 0 भी चाहिए और d इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो ये लगाएंगे। तो ये आपका आ गया लेस देन इक्वल टू -4, 1/4। तो फाइनली आंसर विल बी -∞ टू -1/4। ठीक, जितने लोगों ने सबमिट किया था आंसर, जितने लोगों ने सॉल्यूशन सबमिट किया था, वो अपना आंसर वेरीफाई कर ले, और जितने गलत हो उतने स्लैप मार लो अपने आप को, तड़ाक तड़ाक। एक चीज ध्यान देखिए, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक मैं भी करता हूं, तो कभी भी आंसर गलत लिख देता हूं। ठीक है, तो इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग अंत में पहुंच गए हैं पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी के। उसको शुरू करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किया है उसमें हर ब्रैकेट का जो क्रिटिकल पॉइंट था वो डिफरेंट था। जैसे सपोज कर लीजिए 4-5 ब्रैकेट आ गए, तो किसी का 2 है, किसी का -1 है, किसी का 1 है, किसी का √10 है, कुछ भी हो सकता है, बट हमने अलग लिया था। क्या ऐसा हमेशा जरूरी है कि सारे ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंट हो? नहीं, वो सेम भी हो सकता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि x-1 पावर 3 इंटू x-2 पावर 6 डिवाइडेड बाई x + 3 पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से, तो पहला स्टेप था कि इसे ब्रेक करो लीनियर फैक्टर में, तो आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा x-1 ये करना मत, लिखना मत है। हाँ, तुम लोग लिखने बैठ जाते हो, x-2 अब मैं गधों की तरह क्यों लिख रहा हूँ, सिंपली कॉपी पेस्ट कर दो भाई। 2 2 4, 2 को कॉपी कर दो। कंप्यूटर है तो उसको यूज करो ना। कंप्यूटर वैसे भी थोड़ी कमी आती है मुझे, बट जितनी आती है काफी है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, 3 यहाँ, और नीचे आ गए 5। ये देखिए, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है, नोट नहीं करना है, सिर्फ देखना है, देख देख के खुश होना है, जैसे मैं खुश होता हूं। ये 4 और एक और भाई, एक और आ जाओ, आ जाओ। बोला है बड़े होने के लिए, थोड़ी आपको बोला है मैंने। ये आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। ये कुछ यूं हमारे पास आएगा, ऐसे करना नहीं है, बस दिखा रहा हूं।
तो अब हमारे पास जो ब्रैकेट्स आ गए, ये सारे ब्रैकेट्स आ गए। अगर आप इसका देखें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 1 1 2 2 2 2 2 2, इसका -5 -5 -5 -5 -5। तो अगर आप देखें यहां पे क्रिटिकल पॉइंट इसका और इसका, इन तीनों का सेम क्रिटिकल पॉइंट है। इन 6 ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट सेम है, इन 5 ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट भी सेम है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? यहां पे हम थोड़ा लॉजिक अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट। उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ लोग यहां पर यही सोच रहे होंगे कि सर ये ब्रैकेट तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो इसको यहां क्यों रखें, यहां डिवाइड कर दीजिए ना। ये पॉजिटिव के होने के साथ साथ जीरो भी हो सकता है। बात समझ आई? मैंने आपसे क्या कहा था कि आप उस ब्रैकेट को जो अपना साइन चेंज ना कर रहा हो उसको आप दूसरी तरफ भेज सकते हैं। x-2 पावर 6 तो साइन चेंज करता है भाई। x-2 पावर 6 पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी एक साइन होता है। नहीं डरिए मत, मैं गलत नहीं पढ़ा। साइन कितने होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अरे हर चीज में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो मतलब वो जिसका साइन नहीं है, क्योंकि जीरो ही डिफाइन करता है पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। तो इसे भी एक कैटेगरी ले सकते थे। ये ब्रैकेट अपना बिहेवियर चेंज करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये कोई ब्रैकेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई ब्रैकेट केवल पॉजिटिव हो, नेगेटिव और जीरो ना हो, तब उसे हम बोलते हैं कि उस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर कोई जीरो हो सकता है तो आप उसे दूसरी तरफ डिवाइड नहीं कर सकते। 3 टाइप के साइन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। नो साइन हर जगह देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, मेल, फीमेल एंड ऑल ऑफ यू knowing everything. So understood? So this if in your mind it's coming कि it can be through other side, तो ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए, इसको हम इधर नहीं भेज सकते क्योंकि ये तो जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? हाँ। अब क्या करें ऐसे क्वेश्चंस के लिए? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट। पहले आप ये नोट लिखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। इफ एनी क्रिटिकल पॉइंट repeat itself, if any critical point repeat itself, itself by even number of times, then it called as repeated critical point। ठीक, बात समझ आई? हाँ। दूसरा लाइन, एक और पॉइंट लिखिए। कुछ लोग सोच रहे हैं हम भी कंप्यूटर पे ही लिखते ज्यादा अच्छा रहता, फिर से लिखना नहीं पड़ता। If any critical point repeated itself by odd number of time, how many times? Odd number of times, then it called as normal critical point। Normal means whatever critical point till now we are using। ठीक, तो if any critical point repeated itself by even number of time, it called as the repeated critical point। If any critical point repeat itself by odd number of times, then it will be called as the normal critical point। Simple, straightforward। ठीक, अब क्या यूज है इसका, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से। नोट कर लिया आपने? अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके लेक्चर नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। टाइम को सेव कीजिए भाई, लेक्चर होल्ड नहीं हो सकता। हमें बहुत बड़ी यात्रा पूरी करनी है। अभी तो हम लोग हैं, क्या बोलते हैं, इस मूवी की स्टोरी भी लिखना ठीक से शुरू नहीं किया, कैलकुलस पूरा करना है।
अभी तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं जो कि कैलकुलस का है। ठीक हो गया। चलिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपसे कहा जा रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, वो गड़बड़ मत करना भाई। ये क्वेश्चन है, ठीक। आप वही प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो अब तक फॉलो करते आए हैं। क्या करते थे कि मेक कोफिशिएंट, फर्स्ट थिंग ब्रेक इन लीनियर फैक्टर। ऑफ कोर्स वी कैन ब्रेक इट, बट ब्रेक करके लिखना मत शुरू करना भाई। मेरे बस दिमाग में रख लिया, हाँ ठीक है भाई ये हो गया, 2 बार लिखेंगे इसको, 3 बार लिखेंगे इसको, 5 बार लिखेंगे इसको भी 5 बार लिखेंगे। साफ सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ब्रैकेट मस्ट बी पॉजिटिव, सब जगह तो पॉजिटिव है, तो हैप्पी हैप्पी। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। निकालते हैं, 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका -1 हो गया। बात समझ आई? हाँ। प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी प्लॉट कर लेते हैं सर। -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। ठीक ठीक, बस अब यहां रुक जाइए। हमने जब क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किया तो इसमें आप जरा ध्यान दीजिए, ये 2 जो है क्रिटिकल पॉइंट कितने ब्रैकेट का है? 3 ब्रैकेट का है। मतलब ये तो नॉर्मल क्रिटिकल पॉइंट है जो अब तक पढ़ते आए हैं। ये भी नॉर्मल क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि ये 5 ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी नॉर्मल क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि ये भी 5 ब्रैकेट को। बट ये वाला क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 2 ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। याद रखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं माइनस साइन को क्या करो, ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर दो। कितने नंबर ऑफ टाइम? ऑड नंबर ऑफ टाइम। तो क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या ये मैटर करता है कि कितने ऑड? नहीं भाई, हमने 5 ऑड लिया है, आप 3 ऑड लीजिए, 3 बार इसको मल्टीप्लाई, तब भी माइनस आएगा। आप इसको 101 बार मल्टीप्लाई कीजिए। कितनी बार? 101 बार, 101 टाइम, तब भी माइनस आएगा। लेकिन अगर आपने इसको इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोलैप्स हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो तुम लोग। यही लॉजिक मैंने भी अप्लाई किया है, जो ये चीज को समझाने के लिए कि भाई इनइक्वलिटी, पॉलिनोमियल इक्वलिटी क्या है? ये गेम ऑफ साइन है, साइन का सारा खेल होता है। तो जब ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो इसका मतलब ये कि ये कुछ स्पेशल क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको थोड़ी प्रायोरिटी इसके ऊपर ऐसे लिख दो, रिपीटेड। बस इतना ही करना है। आपको ये पहचान लेना है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट रिपीटेड है। जैसे ही आपने पहचाना, आपका काम खत्म। फिर अपने पुराने स्टाइल में लौट आइए कि आफ्टर लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव अल्टरनेट साइन, देन पॉजिटिव। रुक जाइए, ये तो स्पेशल है। ये क्या कह रहा है? रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट। इफ रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट, तो साइन विल आल्सो रिपीट। यही डिफरेंस करना है। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया भाई। जब भी रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट की तरफ हम जाते हैं तो हमें साइन को भी रिपीट कर देना है। नॉर्मल क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है? अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बट रिपीटेड में क्या होता है? अगर ये कोई रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट है, ए रिपीटेड, अगर ये रिपीटेड है और यहां पे पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव होगा। अगर ये रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पे नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव होगा। यही डिफरेंस करना है। बाकी सारी पुरानी कहानी एज इट इज एप्लीकेबल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो आपने पॉजिटिव कर दिया। अब यार -1, ये तो नॉर्मल है, तो यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव। अरे बात समझ में आई भाई आपको? हाँ आई। अब सेलेक्ट कर लो कौन सा साइन चाहिए आपको। लेस देन जीरो नेगेटिव, टी। ठीक, तो आंसर हो गया एक्स एलिमेंट ऑफ, बोलो भाई, -∞ to -1। क्लोज, काहे को क्लोज? क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 है। यूनियन 2 close to 3। बात समझ में? हेलो, बात समझ में आई? नोट कीजिए। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज द इनकम्प्लीट आंसर।
हाँ, गलत आंसर नहीं है, इनकम्प्लीट है, कुछ छूट गया भाई। दिखाता हूं, ध्यान देना। हमें वो वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए जिसके लिए ये लेस देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। ठीक, लेस देन 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% करेक्ट है। इक्वल टू 0 ये कब हो सकता है? x1 मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है, x2 एक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू -1 एक सॉल्यूशन है। मतलब ये सारे आंसर में होने चाहिए। तो -1 आंसर में है, 3 आंसर में है, 2 आंसर में है, 1 आंसर में है, नहीं है, छूट गया। अरे भाई छूट गया, 1 तो छूट गया। बात समझ आई? तो क्या करें सर? तो ढूंढो 1 कहां छूटा, ये यहां छूटा। क्यों छूटा? क्योंकि अब तक देखिए, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हम बार बार चेक नहीं करते थे कि वो सारे आंसर में है कि नहीं, वो हमेशा ऑब्वियस था कि आंसर में रहेगा। लेकिन जब रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट आता है तो आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि रिपीटेड साइन की दोनों साइड सेम साइन होता है। तो मतलब ये है कि आप इस जैसे निगेटिव पता करना था तो आप इस एरिया में घुसे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चला कि 1 छूट गया। आप तो यहां गए, उसको सीधे यहां जंप करके आ गए। लेकिन अगर केवल अल्टरनेट साइन हो, याद रखिए, अगर केवल अल्टरनेट साइन हो जहां पे रिपीटेड ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आपको नेगेटिव सेलेक्ट करना है तो आप देखिए, आप इस एरिया में जाएंगे तो A1 और A2 दोनों ही वेरीफाई हो जाएंगे। यहां पे A3 A4 दोनों वेरीफाई, तो कोई भी नहीं छूटेगा। पॉजिटिव भी लेना हो तब भी देखिए कोई नहीं छूटेगा। अगर पॉजिटिव हो तो A1 वेरीफाई हो जाएगा, A2 A3 वेरीफाई हो जाएगा और इससे A4 वेरीफाई हो जाएगा। मतलब अगर जब अल्टरनेट साइन है तो हर चीज वेरीफाई होगा, आपको स्पेशली सेपरेट चेक नहीं करना। लेकिन अगर यहां पे रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट है तो ये समस्या आ सकती है, तो चेक कर लिया कीजिए हमेशा। वो तो बहुत आसान चेक करना, उसके लिए कोई मेथड थोड़ी, तो ओरल चेक कर सकते हैं भाई। अरे 1 2 3 -1 सारे इंक्लूड होने चाहिए, इंक्लूड है, सारे हैं एक्सेप्ट 1, तो इंक्लूड कर दो, यूनियन 1 कर लिया। ये हुआ कंप्लीट आंसर। नहीं समझ आया? अरे आया समझ में? तो ओवरऑल क्या करना है, जब भी रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट आए तो फिर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है आपको। क्या अलर्ट? पहली बात तो रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एक मार्किंग कर लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप R लिखिए, अगर आप याद रख सके हाँ ये रिपीटेड है, ठीक है, आप इसको सर्कल कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। मतलब ये मेरा स्टाइल है, मैं क्या करता हूं, एरो लगा के R लगा देता हूं। अब बचपन से बुरी आदत जो पड़ गई वो तो पड़ गई, तो इससे जो है मुझे थोड़ा इजी रहता है। आप अपना तरीका, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी की कॉपी करनी है। देखिए, कभी भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीचर का आप कॉपी कर रहे हैं। टीचर अपने स्टाइल से बोलता है, आप अपने स्टाइल से पढ़िए। टीचर और स्टूडेंट का सिंपली इतना रिलेशन होता है कि मैं आपको समझा दे रहा हूं कि भाई ये लॉजिक है, ऐसे लॉजिक, ये मीनिंग है। अब उसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने बुद्धि के अनुसार से उसको यूज कीजिए। रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट आया तो क्या करना है, पहली बात तो आप उस रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर लीजिए और फिर अपने ओल्ड स्टाइल से चलिए। हाँ, रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइड में साइन सेम होगा, इस बात को याद रखिए। उसके बाद आंसर लिखने के बाद एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड है कि नहीं और एक्सक्लूड है कि नहीं, जो भी है वो देखना है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज, आप नोट कर लीजिए, पहले आप लोग पहले नोट कीजिए। मैं इसी क्वेश्चन को करूंगा, नया क्वेश्चन नहीं बनाने जा रहा हूं। अब देखिए, अब मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, नोट हो गया ना, पूरा प्रॉपर नोट। हटा, जाओ भाई जाओ भाई जाओ भाई जाओ। इसको मैंने सिर्फ लेस देन 0 लिखा, तो भाई नंबर लाइनिंग और सब कुछ तो सेम ही रहेगा। कर लिया। अब हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव ये है, ठीक है सर, तो आंसर होगा -∞ to -1 यूनियन 2 to 3 ओपन एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि भाई लेस देन 0 ओनली है। अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 1 2 3 -1 नहीं चाहिए, 1 2 -3 नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए तो -1 पहले ही नहीं है, 2 पहले ही नहीं है, 3 पहले नहीं है, और 1 भी नहीं है, और 1 चाहिए भी नहीं, काहे को चाहिए, ये तो केवल लेस देन 0 के लिए। ठीक, तो यहां कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए इसी को थोड़ा चेंज करते हैं और स्टाइल में चेंज लेके आते हैं, और इसी क्वेश्चन को अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर दूं तो क्या होगा। तो अब हमें पॉजिटिव सेलेक्ट करना है, याद रखिएगा, टिकट टिकट टिकट, ये हो गए 3 पॉजिटिव। लिखना शुरू कीजिए। तो x एलिमेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, -1 क्लोज, नहीं सॉरी, ये तो हमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 ना, हाँ, तो -1 ओपन, 1 ओपन क्लियर, यूनियन 1 ओपन, 2 ओपन, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। परफेक्ट, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ग्रेटर देन 0 है सिर्फ भाई, ये तो ग्रेटर देन 0 है सिर्फ। तो हमें एक चेक कब करना है, जब वो इक्वल टू 0 भी हो, तब चांस होता है कि कोई क्रिटिकल पॉइंट छूट जाता है, तो उसको लेके आना। याद है, कहिए सारे इतना सारे क्रिटिकल पॉइंट लिख रहे हैं, एक छूट भी गया तो क्या हुआ। यही मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। इसमें तो कुछ गया तो गया, इसमें सिर्फ 0 और 1 पे चलता है, या तो करेक्ट है या तो इनकरेक्ट है, इसलिए तब ध्यान रखना होगा। ये हो गया आंसर, यही आंसर करेक्ट। हाँ, यहां एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, यही आंसर है, आंसर में कोई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा चीज। इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, देखिए ये क्या बोल रहा है कि -1 to 1 देन 1 to 2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 to 2, -1 to 2 यूनियन 3 to, कोई मिस्टेक किया नहीं किया तो बोलो, बोलो, आप अपने घर में ही बोलिए, बोलने की हैबिट मत छोड़ो। मिस्टेक है, हाँ है मिस्टेक। सर आप -1 to 2 कैसे लिख सकते हैं, 1 तो इंक्लूड नहीं है ना भाई। ये क्या बोल रहा है कि -1 से शुरू करो, -1 से शुरू करो, -1 को इंक्लूड ना करो और फिर आगे बढ़िए। क्या ये ना, ये 1 है और ये 2 है, फिर कह रहा है 1 तक जाइए, फिर 1 को छोड़ दीजिए, फिर 2 तक जाइए, फिर 2 को छोड़ दीजिए। भाई ये इसका मतलब तो यही है ग्राफिकल ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं -1 to 2 सर, ये तो लिख ही नहीं सकते। हमने -1 to 2 लिखा, इसका मतलब सुनते हैं आप ऐसे बोल रहे हैं, अरे ये दोनों ग्राफ सेम कहां हैं, ये तो अलग अलग हैं। क्या अलग है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है और इसमें इंक्लूड है, मतलब ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, कौन है, 1 है, हटा दो। कैसे हटाएंगे, ऐसे। ये क्या है, वही है जो माइनस के लिए आप यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंस। आप इसे ऐसे भी लिखिए, कोई मना नहीं करेगा, करेक्ट है, बट ये देखने में थोड़ा बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है मैं आपको समझाता हूं। ये डिफरेंस है। देखिए माइनस का जो यूज होता है वो किसी नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए। जब किसी इंटरवल से किसी नंबर को हमें हटाना है तो माइनस जनरली यूज नहीं करते हैं, माइनस हमेशा यूज होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स, वहां पे हम डिफरेंस का सिंबल यूज करते हैं। डिफरेंस और माइनस दोनों का रोल लगभग सेम होता है, बट जनरली इंटरवल में किसी चीज को हटाने के लिए जब आप कोई नंबर हटाना है तो माइनस को यूज ना करें, उनकी जगह पे क्या यूज करें, डिफरेंस सिंबल यूज करें। ठीक है, तो ये इस वे से भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भाई अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर बनते हैं ना, तो वहां पर तो आप ये ऑप्शन रहेगा, पता चला ये ऑप्शन कहीं है ही नहीं है, इसकी बजाय ये है, तो आपने कहा सर मैंने तो ये आंसर निकाला था, कोई आंसर था ही नहीं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी आंसर को लिखा जा सकता है। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इज दिस क्लियर? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया आपने? हाँ, इसी क्वेश्चन को मैं डिलीट कर रहा हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर यही क्वेश्चन, यही सेम हम यहां चेंज कर दें और हमें चाहिए क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, तो भी पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा,
और आंसर कैसे लिखेंगे? एक्स एलिमेंट ऑफ -1 क्लोज टू 1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू 2 क्लोज यूनियन 3 क्लोज टू इंफिनिटी। देख लो भैया, इक्वल 0 आया है तो तुरंत वेरीफाई करो सारी चीज है कि नहीं है। इक्वल टू 0 मतलब हमारे आंसर के अंदर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक, 1 है, 2 है, 3 है, क्लोज ब्रैकेट मतलब है, -1 है, मतलब सारी चीज है पक्का करेक्ट। तो दिस द आंसर। बट फिर वही बात आ गई, आप लिख रहे हैं -1 to 1 देन 1 to 2, तो इतना 2 बार लिखने की क्या जरूरत है? -1 to 2 सीधे लिख दो, और यहां अब किसी को हटाना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 तो इंक्लूड है ही है, तो -1 to 2 1 ऑटोमेटिकली आ गया उसके अंदर। इसके अंदर 1 है। अरे -1 से 2 तक जाओगे तो 1 बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो 1 है इसके अंदर। कुछ समझ में आ रही बात? हेलो, हाँ, पॉज करके नोट कीजिए जल्दी से और एक बार एनालाइज कर लीजिए। ठीक, बात समझ आ गई? अब देखिए, अब इसमें थोड़ा प्रैक्टिस। आपका पॉलिनोमियल इक्वलिटी खत्म, फिनिश, बस इतना ही था। लेकिन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग 4 क्वेश्चन बनाते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। बट चारों क्वेश्चन में एक चीज तो कॉमन है कि हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। मैं सपोज कर लो इसको करता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले करता हूं। ब्रेक इन लीनियर फैक्टर ऑलरेडी हैंड एंड देन प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट। ये 1 है, ये -1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, लेकिन ये हमारा रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट है। इसको पॉजिटिव करेंगे, ऐसे नेगेटिव, और ये फिर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट है और ये पॉजिटिव। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो क्या कहेंगे? एक्स एलिमेंट ऑफ -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। परफेक्ट हो गया। हाँ, लेकिन इक्वल टू 0 है तो हम एक बार वेरीफाई करेंगे सारे पॉइंट इंक्लूड है कि नहीं है। देखिए, ये इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये 1 होगा या फिर ये x इक्वल टू -1 होगा, तभी 0। तो 1 एंड -1 इंक्लूड होना चाहिए और ऑलरेडी है। 0 मत इंक्लूड कर दो, वो तो डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट है, वो तो कभी इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ आई? 0 वैसे भी हम इंक्लूड नहीं करते, तो ये करेक्ट आंसर, यही आंसर हो गया। अरे ठीक है, हाँ। अब अगर लेस देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? -1 क्लोज टू 0 ओपन। वाई 0 ओपन? बिकॉज डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट यूनियन 0 ओपन टू 1, 0 ओपन टू 1 क्लोज। ये आंसर हो गया। हाँ, इसको आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 to 1 क्लोज एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। वह 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। अरे समझ में आई बात? हाँ, ये आपका सेकंड बिट का आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट बिट का आंसर हो गया। मतलब ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी बात करें, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब फिर यही -∞ to -1 ओपन यूनियन 1 to इंफिनिटी। अब यहां पे कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, तो हमें चेक ही नहीं करना। अब इसके बाद से फोर्थ को देखते हैं क्या आएगा। एक्स एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक जाएगा? ये -1 to 1, -1 to 0 यूनियन 0 to 1। ये आंसर हो गया आपका। हाँ, इस आंसर को हम दोबारा लिख सकते हैं, उसको कर सकते हैं -1 to 1 ओपन डिफरेंस 0, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हो सकता। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अरे क्लियर है ना? हाँ, करेक्ट, गुड। तो ये पूरा आपका क्या था? पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब आपके पास
अराउंड 49 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट इस क्लास के बाद से आपको मिलेगा। वो असाइनमेंट पूरी तरह से आपको सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को। याद रखिए, मेरे असाइनमेंट में की नहीं होता है, तो बिना की के आपको सॉल्व करना और आपको खुद जज करना है कि आपने करेक्ट किया है कि रॉन्ग किया है। जब भी आपको एग्जाम लिखेंगे तो आपके पास की नहीं रहेगा वहां पे, ठीक। तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। वो असाइनमेंट मैं डिस्कस करूंगा, ठीक, और डिस्कस के बाद से ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी इज नॉट लिमिटेड टू दिस मच। ये पूरी तरह से आगे यूज आती रहेगी डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। तो इसको खत्म करने से पहले एक छोटा मोटा पॉइंट, जो मतलब इसका पार्ट तो नहीं है बट फिर भी एक ध्यान रखना चाहिए आपको। गिव द हेडिंग इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। ये मतलब इंटरसेक्शन जानते हैं ना आप लोग, जैसे ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन वैल्यू। दिस इंडिकेट व्हेन ए एंड बी बोथ आर ट्रू। इसका मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए कि x एलिमेंट ऑफ, ऐसे लिखिए माइनस इन्फिनिटी टू, माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखो, ठीक है, चलो माइनस इन्फिनिटी -1 क्लोज यूनियन 1 2 2 ओपन, राइट। फिर दूसरा इंटरवल है -5 ओपन टू 1 क्लोज यूनियन 3/2 2 5 क्लोज। फिर तीसरा इंटरवल है x एलिमेंट ऑफ -4 to +4 क्लोज। ये ऐसे आपसे पूछा जा रहा है, जैसे इसको क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड लेट्स से इसको हम ऐसे कर लेते हैं x1, इसको x2 बोल देते हैं, इसको x3। फाइंड x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3। ये तीनों का हमें इंटरसेक्शन बताना है, ठीक। इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन वैल्यू। तो जनरली आप ओरल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपके लिए कोई मेथड या कुछ, बट जनरली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ग्राफिकल मेथड से कीजिए। देखिए, पहले हम x1 को प्लॉट करेंगे। किसी को भी प्लॉट करने से पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, रियल नंबर लाइन, और जितने पॉइंट आप यहां देख सकते हैं पूरे तीनों में सबको प्लॉट कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें सबसे छोटा कौन है? -5। इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी पुट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद कौन है? -4 है। उसके बाद कौन है भैया? -1 है। उसके बाद कौन है? उसके बाद 1 है। उसके बाद कौन है? और उसके बाद 3/2 है। उसके बाद कौन है? 2 है। उसके बाद 4 है। उसके बाद 5 है। ये सारे पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए। अब हर एक्स इंटरवल को एक सेपरेट हॉरिजॉन्टल लाइन से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए, मैं पहले वाले को कर रहा हूं। पहला वाला क्या बोल रहा है कि एक लाइन -∞ से चली आ रही है और -1 पे जाके रुक जा रही है और -1 को इंक्लूड कर रही है वो लाइन। -1 इंक्लूड है, ठीक। फिर यही लाइन ब्रेक हो जाती है, फिर यही लाइन 1 से शुरू करती है और 1 को इंक्लूड करते हुए 2 पे जाकर रुक जाती है और 2 को इंक्लूड नहीं करती है। इंक्लूड नहीं करने मतलब ऐसे ओपन दिखाते हैं, और लाइन का मतलब इंक्लूड है ऑल द पॉइंट, ठीक। ये इंक्लूड है मतलब क्लोज दिखा है, इसे कहते हैं क्लोज, इसे कहते हैं ओपन। ये पहले का है। अब दूसरे वाले नेक्स्ट लाइन में ड्रॉ कीजिए, को डिफरेंट है, ठीक। नेक्स्ट लाइन में हम ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट लाइन में कौन सा? -5। एक लाइन -5 से चली आ रही है, -5 से स्टार्ट हो रही है, -5 पे ओपन है और फिर ये 1 तक जा रही है और 1 को इंक्लूड कर दे रही है। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक। और फिर यही लाइन ब्रेक हो जाती है और अब ये स्टार्ट होती है 3/2 से और 3/2 को इंक्लूड करते हुए 5 तक जाती है, 5 तक, और 5 को इंक्लूड कर लेती है। इसी के बाद से थर्ड वाला लाइन, अब वो डिफरेंट लाइन से आप ड्रॉ करेंगे। ये लाइन स्टार्ट होता है -4 से, -4 को इंक्लूड करता है ये लाइन और 4 तक चला जाता है, 4 को भी इंक्लूड करता है। I'm 100% sure all of you able to do. This is the graphical representation of interval. इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक।
अब हमें क्या चाहिए, कॉमन वैल्यू चाहिए। कितने इंटरवल का, 3 इंटरवल का। तो देखिए 3 लाइन कहां से कहां तक कॉमन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस 1 लाइन 1 लाइन 1 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, मतलब यहां से शुरू हो रहा है 3 3 3 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन, ये रुक गया भाई, इसके बाद नहीं है। 2 लाइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 3 लाइन चाहिए 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 चाहिए। ठीक, इन सारी चीजों में एक चीज और दिखाई देगा कि 1 एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों जगह है। लाइन मतलब ये 1 है, यहां 1 इंक्लूड है, यहां भी 1 इंक्लूड है, मतलब ये पॉइंट भी इंक्लूड है। तो हमारे पास 2 इंटरवल है, ये और ये, और एक पॉइंट है। ठीक, तो अब फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। x एलिमेंट ऑफ मीन्स फाइनल x इन कॉमन वैल्यू, यहां से यहां तक -4 इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, यूनियन 1 इंक्लूड है, लेकिन ये सिंगल पॉइंट है इसलिए सिंगल ब्रैकेट, यूनियन 3/2 इंक्लूड है, 2 एक्सक्लूड है, यहां पे ओपन है, यहां क्लोज है, यहां क्लोज है। देखिए क्लोज तब लेंगे जब तीनों क्लोज हो। क्यों भाई, सपोज कर लीजिए 3 फ्रेंड हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ए बी सी, 3 बहुत गहरे दोस्त हैं, बहुत, और तीनों के बीच में वो एक सीक्रेट को जानते हैं। एक कोई सीक्रेट है जो कि वो तीनों जानते हैं। तो जब तक तीनों क्लोज रहेंगे, जब तक तीनों के मुंह क्लोज है, तब तक वो सीक्रेट बाहर, सीक्रेट भी क्लोज है। अगर किसी 2 ने क्लोज रखा बट किसी एक ने ओपन कर दिया, तो ये सीक्रेट क्या हो गया, ओपन हो गया। वही सेम ड्रामा यहां भी, ये ओपन है, मतलब ये 2 इसमें नहीं है। हमें तो कॉमन वैल्यू चाहिए, वो जो तीनों में हो, तो 2 अब ओपन हो गए, तो ये 2 जो है आपका ओपन रहेगा। ये आंसर है। ये इंटरसेक्शन है, बहुत जरूरी चीज होता है इंटरसेक्शन कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी में। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि 2-3 पॉलिनोमियल इक्वलिटी देंगे और पूछेंगे कॉमन वैल्यू बताओ, एक्स वैल्यू जो कि सेटिस्फाई। आगे हम इसको यूज करेंगे, बट ये इंटरसेक्शन पॉइंट आप समझ लीजिए आगे ध्यान से। ठीक, क्लियर? चलिए ओके। कभी कभी नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो कि 10th क्लास का है, बेसिक चीज है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इच्छा ये करता है कि इसे बता दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं शर्म के मारे नहीं बोलते कि हमें नहीं आता ये। तो अगर आपको आता है बहुत अच्छी चीज है। इसको सॉल्व करना, अगर यहां से x सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है वो देखिए। फर्स्ट स्टेप, सॉल्व fx ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसको लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए एंड से आंसर इज कुछ भी आंसर आ गया, सपोज कर लीजिए आंसर आ गया x1 एक इंटरवल है भाई, ये इनइक्वलिटी है तो इसका आंसर इंटरवल होगा। कोई आंसर आ गया x1, उसके बाद से इसको सॉल्व कीजिए, fx लेस देन इक्वल टू b। ये भी एक इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आ जाएगा, उसको बोल देते हैं से आंसर इज x2। तो फाइनल आंसर लिखने से पहले आप पहले सोचिए जरा, इसको पढ़िए। आप इसे कैसे पढ़ेंगे सर? जैसे लिखा है वैसे पढ़े तो पढ़ो ना। अच्छा मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए मैं सही पढ़ रहा हूं नहीं। fx greater than equal to a or less than equal to b, fx greater than equal to a or fx less than equal to b। करेक्ट है? रॉन्ग है। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? fx greater than equal to a and fx less than equal to b, मतलब इन दोनों के बीच में एंड है, तो फाइनल आंसर क्या बोलेंगे?
इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं तो पहले ही बता दिया आपको, उससे मुझे क्या करना, वो तो पहले ही बता दिया। बात समझ में? हेलो, हाँ ठीक। बहुत जगह यूज आता है, बहुत जगह, बिलीव कीजिए इतने प्लेसेस में यूज होता है। मैं हर साल बच्चों को देखता हूं वो जाके मिस्टेक कर देते हैं। बहुत छोटी चीज है। जैसे सपोज कर लीजिए, एक छोटा नोट कर लिया आपने, अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कीजिए। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा दें। सपोज कहा जाए क्वेश्चन की फाइंड x if 2x minus 1 by special form x less than equal to 1 but greater than 0, something like this। ऐसे कुछ नहीं होगा, थोड़ा स्टाइल में अंग्रेजी बोल रहा था। ये सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू पता करनी है जो कि ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। कर लेंगे सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले हम इसको लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। दोनों के जो आंसर आएंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे। साफ सी बात है, उसमें ज्यादा कष्ट वाली बात ही नहीं है। तो चलिए हम इसका पहले इसको सॉल्व करते हैं। और 2x माइनस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, ये तो पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी है। अब उतना बनाने लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो मास्टर हो गए तुम लोग, प्लस माइनस प्लस। मतलब अब मैं अगर सॉल्व करूं इसे पूरी तरह से, ये आपकी बेइज्जती होगी कि सर आप हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ये पहला आंसर हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वलिटी बनाना है तो 1 को इधर घिसका देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, या फिर कहिए x माइनस 1, क्योंकि एलसीएम लोगे, बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 0 ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट है, 1 क्लोज। ये हो गया सेकंड आंसर। अरे बात समझ में आई? हाँ। अब इन दोनों के साथ क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ले लेते हैं। इंटरसेक्शन के लिए अभी अभी आपको सर ने पढ़ाया है कि जितने पॉइंट आप अपने खुली आंख से देख पा रहे हैं उसे प्लॉट कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। और पहले वाले इंटरवल को प्लॉट करते हैं, वो कहां से कहां तक जा रहा है भाई, वो एक माइनस इन्फिनिटी से एक लाइन चला आ रहा है और 0 पे जाकर के रुक जा रहा है। 0 इंक्लूड नहीं कर रहा है, फिर वही लाइन 1/2 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। 1/2 ओपन है, क्लोज नहीं है, याद रखिएगा। 1/2 ओपन है। फिर अब दूसरे लाइन को हम प्लॉट करते हैं और दूसरा लाइन ये बोल रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंक्लूड नहीं है, और 1 पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा है और 1 इंक्लूड है। हमें क्या चाहिए, हमें तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू चाहिए। यहां से एक ही लाइन, 2 लाइन चाहिए कम से कम, क्योंकि 2 लाइन का इंटरसेक्शन है। एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे ओपन, नो 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 नो, यस, फ्रॉम हियर टू हियर। ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, तो यही आंसर हो गया। एक्स एलिमेंट ऑफ, कहां से शुरू करोगे, हाफ से, हाफ से लेके 1 तक। हाफ पे क्या है, ओपन, क्योंकि ये ओपन है ये क्लोज है, लाइन मतलब क्लोज। बट एक भी ओपन हो गया तो सीक्रेट तो बाहर हो गया, ओपन हो गया, तो मतलब ये 1/2 ओपन हो गया और 1 क्लोज ही रहेगा। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही होगी? अरे ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन तो नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट याद रखिए कंसेप्ट हमेशा छोटे क्वेश्चन से बनता है, टफ क्वेश्चन से कंसेप्ट नहीं बनता। मतलब टफ मतलब लेंथी क्वेश्चन। तो यहां पे अब हमारी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी की बातें खत्म हो गई। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी पूरी तरह से खत्म, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं। आपकी तरफ से तभी खत्म होगा कि जब वो असाइनमेंट आप पूरा सॉल्व कर लेंगे और डिस्कशन कर लेंगे, सारे डाउट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद से आपकी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी फिनिश हो जाएगी पढ़ने वाइज। इसके बाद यूज तो हमेशा रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि हम पढ़ेंगे वो होगा मॉडुलस इनइक्वालिटी और मॉडुलस कंसेप्ट। ऑल द मॉड कंसेप्ट विल लर्न। मॉड का कहां कहां यूज आता है, मॉड इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, जितनी बकवास होती है सब करना है।
मॉड के बाद से हम लॉग करेंगे, लॉग के बाद से ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी करेंगे, उसके बाद से आपकी कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही बात? तो क्या, एक क्वेश्चन तो होमवर्क दिया नहीं, आज देने की जरूरत नहीं क्योंकि असाइनमेंट मिल रहा है आपको। असाइनमेंट कीजिए और उसके बाद से फिर आगे चर्चा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेसिक मैथ अभी कम से कम 5 या 6 लेक्चर और चलेगा, उसके बाद से आपका कैलकुलस स्टार्ट होगा। लेकिन अब याद रखिए, हम लोग 50% ऑफ कैलकुलस को यहां समझ रहे हैं, इसी बेसिक मैथ्स में। ठीक, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।